हस्बैंड वाइफ वाली मोहब्बत वाली लड़ाई। लोगों के लिए एक रात होती है, लेकिन मुझे ना एक रात में 3 रातें गुजारनी पड़ती है, छोड़ते ही नहीं है। सुलेखा, टॉवल देना जरा। सुलेखा, कहाँ रह गई? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम सर्व ऋषि मुनिगण देवताभ्यो नमः। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। हे गजानन महाराज, हे गणेश, आज मेरा काम बनवा दो। अरे मेरे पोंका पंडित, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बीवी हो तुम्हारी। क्या कर रही हो? रागिनी। तुमसे ना कुछ नहीं होगा। रागिनी क्या कर रही हो? सुनो तो सही। रागिनी प्लीज नाराज मत। देखो मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता तो हूं। अब जो चीज मेरे बस में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन नहीं। तुम्हें तो जैसे डॉक्टर से डर लगता है। डर मुझे डॉक्टर से नहीं, लोगों से लगता है। कहीं मेरी बीमारी का तमाशा ना बन जाए, मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। हाँ, तुम अपनी कमजोरी किसी को नहीं बता सकते, लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से अपनी बीवी को मार जरूर सकते। देखो रागिनी, भरोसा रखो, एक दिन भगवान सब ठीक करेगा। अरे भगवान ने ही डॉक्टर बनाया है, लेकिन तुम्हें जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास। हाँ? तुम्हें तो कुछ बात बोलना भी ना जैसे गुनाह है। रागिनी कहाँ जा रही हो? नहाने जा रही हूँ। फिर से शुरू हो गए, छोड़िए ना। अब मैं हूँ रागिनी। और क्या शुरू हो गया? हाँ, कुछ नहीं, मुझे लगा नागेंद्र है। क्यों, कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी नागेंद्र बाबू से? लड़ाई तो हर रोज होती है। अरे पागल, वो वाली लड़ाई नहीं, हस्बैंड वाइफ वाली मोहब्बत वाली लड़ाई। लोगों के लिए एक रात होती है, लेकिन मुझे ना एक रात में 3 रातें गुजारनी पड़ती है, छोड़ते ही नहीं है। एक सेकंड, माँ का। हेलो, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हस्बैंड वाइफ वाली मोहब्बत वाली लड़ाई। लोगों के लिए एक रात होती है, लेकिन मुझे ना एक रात में 3 रातें गुजारनी पड़ती है, छोड़ते ही नहीं है। सुलेखा, टॉवल देना जरा। सुलेखा, कहाँ रह गई? अच्छा माँ जी, हम रखते हैं। चलिए ठीक है, प्रणाम। क्या हुआ रागनी? नागेंद्र जी थोड़ा ज्यादा लेट नहीं हो रहे? अरे उनको तो रोज इतना ही टाइम लगता है रेडी होने में। चलो सुलेखा, निकल तो। अरे रागिनी जी, आप सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, आइए। अरे रुकिए, अच्छे लग रहे हैं आप। डर लगता है कि हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। अरे धर्मपत्नी जी, जब आपकी नजर से बचूंगा तब तो किसी और की नजर लगेगी मुझे। शाम को मिलते हैं, आइए। आइए बैठिए। अरे रागिनी जी, कहाँ रह जाती हैं आप रोज देर देर तक? आपको पता है ना, आपको देखे बिना ये आपका डॉक्टर गुलाब मुरझा जाता है। गुड मॉर्निंग सर। रानी जी आ गई आप, ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू सर। लेकिन मैं रानी कहाँ हूँ? मैं तो रागिनी हूँ। सॉरी माय डियर, आपको तो पता है कि आपको देख के मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। इतनी देर क्यों हुई? जानते हो, पूरा आधा घंटा लेट हो। सर वो एक्चुअली तो सॉरी सर। अब ओपीडी में जाओ, फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, जाओ। जी सर। सर मैं भी चलती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आज सच में बहुत देर हो गई। ओके? अरे रागिनी जी सुनिए तो सही, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप बस वाली। डॉक्टर, आज सच में बहुत देर हो गई है। पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे ना वार्ड में, मैं भी जाती हूँ। ओके, सी यू। अरे रागिनी जी, अरे फिर आ गए तुम? अब क्या हुआ? सर इस पैर में बहुत तकलीफ है। हर दूसरे दिन कभी तुम्हारी हड्डी टूट जाती है, कभी तुम्हारी कमर में मोच आ जाती है। करता क्या तुम? सीक्रेट। तुम्हारे जैसे अगर 3-4 मरीज आने लग जाए ना तो मैं ही मरीज बन जाऊंगा एक दिन। बताओ ठीक है? आराम से सर, बहुत पेन हो रहा है। आराम से। नागेंद्र बाबू, अब आपकी फिजियोथेरेपी हमें भी लेनी पड़ेगी।
मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। मैं मदद करता हूँ, आइए। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। फीलिंग बेटर? हाँ। नागेंद्र बाबू, अब आप ही हैं जो मेरे मर्ज की दवा बनेंगे। अब आपका दर्द कैसा है रागिनी जी? कहिए तो मैं मालिश कर देता हूँ। बस अभी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सर, आज ना मुझे नाइट ड्यूटी करनी होगी। वो सीमा नर्स है ना, उनके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो मैंने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। अरे पर आपकी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आपको छुट्टी लेनी चाहिए। लेकिन सर, ड्यूटी भी तो जरूरी है ना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ कहिए। आप ना आज नागेंद्र की भी नाइट शिफ्ट लगा दीजिए। और वो क्या है ना, हम लोग का आना जाना साथ में होता है, तो रात बेरात कभी मुझे घर जाने की जरूरत पड़ी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा आप कहें। मिल गई फुर्सत आपको? हाँ, बस सीनियर डॉक्टर्स अभी अभी निकले हैं। मैं भी बस चेंज करके निकल रहा हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आप आ जाइए। हाँ, अच्छा सुनो, आज वो पिंक वाली साड़ी पहन लेना, बहुत खूबसूरत लगती है उसमें। ठीक है, जल्दी आइएगा। क्या है? तुम हॉस्पिटल से निकले कि नहीं? क्यों? और वैसे भी घर आकर क्या करना है मुझे? रागिनी, पति हूँ तुम्हारा, इतना तो हक बनता है मुझे पूछने का कि तुम कहाँ हो। नहीं है, जब कुछ कर नहीं सकते ना तो कोई हक भी नहीं जताओ। और वैसे भी मेरी नाइट ड्यूटी है, आज मैं घर नहीं आऊंगी। ओके? हेलो, रागिनी जी, रागिनी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? रागिनी जी, छोड़िए, नागेंद्र जी, छोड़िए मुझे। क्या कर? बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ो मुझे। रागिनी जी, मैंने किया क्या है? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए आपको नागेंद्र जी, आपने मेरा फायदा उठाना चाहा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने? सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी, मैं आपको नौकरी से भी निकलवा दूंगी, मैं को भी बता दूंगी। रागिनी जी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत पे हाथ डाला। देखिए, देखिए अपनी खुद अपनी आंखों से देखिए। कितने बेदर्द हैं आप नागेंद्र बाबू। एक अकेली लड़की को देर रात देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आपको? रागिनी जी, ये सब
क्यों? क्या चाहती हैं आप? जो एक शादीशुदा औरत चाहती है, प्यार। रागिनी जी क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, आपकी दोस्त का पति हूं मैं, और आप भी शादीशुदा हैं ना? फिर भी ये इसमें गलत क्या है? हाँ? मेरी जो जरूरत है ना, वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। और आपके लिए जो मेरी चाहत है ना, वो हर घंटे बढ़ती जा रही है। और ये सब बकवास बातें करके ना मैं अपना मूड ही खराब करना चाहती हूँ। कितनी मेहनत की है मैंने, जानबूझकर हम दोनों की नाइट ड्यूटी लगवाई है। मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना, मेरा हक बनता है यार। हाँ? वैसे भी इस वीडियो को पुलिस तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और फिर उसके बाद ना आप कुछ ही सेकंड्स में एक फिजियोथेरेपिस्ट से थेरेपिस्ट बन जाएंगे। तो आप जो है ना, ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये सिर्फ आपके हाथ में है। क्या करना है ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है। अच्छी तरह से सोच लीजिए। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। शायद बाइक पे होंगे, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। अरे ठीक है, आदमी लोग ना रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने कभी नहीं सोचा कि कभी तुम्हें घटिया निकली। हाँ, हूँ मैं घटिया, इस बात से ना मुझे कोई फर्क नहीं। सुलेखा, हमारी नाइट ड्यूटी चल रही और इस वक्त ना हम बहुत बिजी, समझी? वैशु, देखिए रागिनी जी प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी रागिनी प्लीज। मैं कहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं? हाँ? मैं तो चाहती हूँ तुम बहुत खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। इंसान की अच्छाई ही है जो उसके चरित्र को बनाती और बिगाड़ती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड। आज हम आपके सामने लखनऊ शहर की एक हैरत अंगेज घटना लेकर आए हैं। जिंदगी में बुराइयों का नतीजा बुरा होता है, ये तो हमने अक्सर सुना है, लेकिन कभी कभी इंसान की अच्छाइयां और उसका सादापन भी उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। नागेंद्र एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी घर गृहस्थी में खुश था, लेकिन उसकी यही सादगी उसके लिए मुसीबत का सबब बन चुकी थी। रागिनी अपनी अधूरी इच्छाओं के चलते नागेंद्र की तरफ आकर्षित हो रही थी। किसी मर्द या औरत का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन एक खुशहाल दंपत्ति की गृहस्थी में किसी तीसरे का प्रवेश कर पति पत्नी में से किसी एक को आकर्षित करने की कोशिश करना, यह प्यार नहीं, छल है। यह एक विकृत मानसिकता का परिचय होने के साथ साथ सामाजिक अपराध भी है जो रागिनी कर रही थी। अब क्या होने वाला था रागिनी की इस अनैतिक मांगों का अंजाम, और क्या नया मोड़ लेने वाली थी नागेंद्र, रागिनी और सुलेखा की जिंदगी? आइए देखते हैं।
क्या चाहती हैं आप? जो एक शादीशुदा औरत चाहती है, प्यार। देखिए ना आजकल क्या क्या दिखाते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी औरत से अफेयर रखा है। बेचारी अपनी भोली भावी बीवी को धोखा दे रहा है। क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे नागेंद्र जी, क्या हुआ आपको? दरवाजा खोलिए। नागेंद्र, इस वीडियो को पुलिस तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मेरी जो जरूरत है ना, वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। और आपके लिए जो मेरी चाहत है ना, वो हर घंटे बढ़ती जा रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। रागिनी तो नागेंद्र जी कहाँ है? पर क्या हुआ? आज उन्होंने जो किया ना, बिल्कुल सही नहीं किया। पर क्या किया उन्होंने? आज सुबह ना, जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो नागिन, नागिन, इतनी आसानी से तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी नागिन। मैं उन्हें आवाज देती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे अकेला छोड़कर घर चले आए। देखो सुलेखा, मैं उनके साथ इसलिए आती जाती हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ सेफ फील होता है, लेकिन वो है कि मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं है। सही कहा आपने। आगे से आप अपने आने जाने की व्यवस्था खुद कर लीजिए, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। नागेंद्र जी, मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाती हूँ तो आपका ज्यादा पेट्रोल जलता है क्या? तुम चिंता मत करो रागिनी, ऐसे कैसे नहीं ले जाएंगे तुम्हें? मैं कह देती हूँ, रागिनी आपके साथ ही जाएगी और आपके साथ ही वापस आएगी। और हाँ, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। सुलेखा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपको मेरी कसम है, आप मेरी हर बात मानते हैं ना, आपको ये बात ही माननी पड़ेगी। आप जब भी जाएंगे उसको साथ ही लेकर जाएंगे। थैंक यू सुलेखा, तुमने ना आज मेरी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सुलेखा, मुझे ना बहुत जोर से प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिलाओ ना प्लीज। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। तो नागेंद्र जी, आपकी बीवी ने आपसे जैसा कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करिए। और हाँ, आज सुबह हॉस्पिटल में जो गलती की है ना, वो दोहराने की कोशिश मत करना प्लीज, क्योंकि जो वीडियोस मैंने आपको दिखाया था ना, वो अभी भी मेरे पास सेव है। वैसे ना लेट हो रहा है हम हॉस्पिटल के लिए, चलिए जल्दी से तैयार होइए, मैं आपको यहीं पर वेट करती हूँ। ओके, गो 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 फास्ट। जाइए। अरे सुनिए जी, आज आप लोग टाइम से घर आ जाइएगा। क्यों? आज कुछ खास बात है क्या? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो भूल गई क्या? ओह, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। शाम को जल्दी आ जाना, तुम्हें पार्टी में भी आना है। पक्का, हम जरूर आएंगे और साथ सेलिब्रेट करेंगे। ऑल पैरामीटर्स नॉर्मल सिस्टर। ये लीजिए गुलाब और इसकी तरह खिले रहिए और स्वस्थ होकर अपने घर जाइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रागिनी जी। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट थी। अरे आपको रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप आदेश कीजिए। सर, वो
मुझे आज नाइट ड्यूटी करनी है। वेरी गुड, इसी बहाने मुझे भी आपके साथ रात गुजारने का मौका मिल जाएगा। आपसे क्या होगा? जी सर, आप पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए तो नागेंद्र जी की ही जरूरत पड़ेगी ना। और आप ना प्लीज उन्हें कह दीजिएगा कि आज रात हमारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। लग गई ड्यूटी रात की नागेंद्र की। आप तो जानती ही हैं रागिनी जी, आपकी कही हुई बात गुलाब के लिए पत्थर की लकीर है। और ना डॉक्टर साहब, एक बार अच्छी तरह से धमका भी दीजिए, मेरी बातों को तवज्जो दिया करें। क्यों, सुनता नहीं है क्या वो आपकी? निकाल बाहर करूं उसे? नहीं नहीं, निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ। सर आज मुझे जल्दी घर जाना है। क्यों, प्रधानी का चुनाव लड़ना है? नहीं सर, मेरी शादी की सालगिरह है आज। नागेंद्र जी, सालगिरह ज्यादा जरूरी है ड्यूटी? क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमेशा के लिए निकाल दूंगा ना तो सालगिरह वालगिरह सब भूल जाओगे। आज नाइट ड्यूटी करना बहुत जरूरी है। आज ऑलरेडी बहुत लोग छुट्टी पर है। पर सर नागेंद्र, आप आ गए? कहाँ थे आप अब तक? कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। रात भर कॉल्स किए मैंने आपको, पर आपने जवाब नहीं दिया। नागेंद्र, सब कुछ ठीक तो है ना? आप जानते हैं रात भर कितनी तैयारी की मैंने, और मैं आपको कुछ बताना भी चाहती थी, पर आप आए ही नहीं। एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, आप थके थके से लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सुलेखा, हमें यह शहर छोड़ना होगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। देखो, मैं किसी भी शहर में कोई भी जॉब ढूंढ लूंगा, पर प्लीज यहाँ से चलना होगा। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है सुलेखा, प्लीज मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लेकिन अचानक से आप ऐसे शहर छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? दरअसल मैं तो आपको खुशखबरी देने वाली थी। क्या? आप बाप बनने वाले हैं। क्या? अरे तो ये खुशी की बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? सुलेखा, अरे इतनी खुशी की बात है, तू कितना सोच। अच्छा हुआ रागिनी तुम आ गई। ये बताओ, हॉस्पिटल में कुछ हुआ था क्या? ये कुछ बता ही नहीं रहे। तो पता नहीं इनको क्या हो गया है। बाप बनने वाले हैं ये, और शहर छोड़ने की और जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तुम ही समझाओ इन्हें। नागेंद्र जी, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। वक्रतुंडाय धीमहि एकदंताय धीमहि ओम श्री गजाननं गरं पादपद्मं ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः। अरे नागेंद्र जी, आप आज कैसे? लीजिए आरती लीजिए। बताइए कैसे आना हुआ? जन भाई, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात? आइए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं, यहीं पे बात करते हैं। नागेंद्र जी, बात क्या है? आप परेशान लग रहे हैं। देखिए जयंत भाई, अगर आपको कुछ दिक्कत है ना, तो आप डॉक्टर से जाकर मिलिए।
मुझे क्या हुआ है नागिन जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप तो खामखा ही मेरी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। जयंत भाई, इंसान का चेहरा उसके बारे में सब कुछ बता देता है। आपसे रागिनी ने कुछ कहा मेरे बारे में? देखिए जयंत भाई, मेरी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। अगर इंसान के वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं होती है ना, जिंदगी नर्क बन जाती है। बाकी आप समझदार हैं। हे भगवान, ये रागिनी तो मेरी इज्जत उछालने पे लगी। क्या करूं? रागिनी रुको, ये सब क्या तमाशा है? क्या हुआ? ये लाल पीले क्यों हो रहे हो? नागिंदर घर आए थे, कह रहे थे तुम्हारी आंखों में उन्हें दर्द महसूस होता है। तुमने हम दोनों की बात डिस्कस की उनसे। हाँ तो क्या गलत किया? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति की इज्जत को सड़क पर उछालते हुए? कैसी शर्म? 1 साल से सस्पेंडेड हूं, मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे, न नौकरी है न मर्दानगी, किस बात की इज्जत? पहले मैं खामोश था, ये सोच करके पति पत्नी के बीच की बात है, लेकिन अब तुम सड़क पर, छी, शर्म आती है मुझे। जहां मर्दानगी दिखानी चाहिए वहां तो तुम्हारा बस चलता नहीं। थप्पड़ मारकर मर्दानगी दिखाओगे? तुमसे जो खुशी मुझे नहीं मिलती है ना, वो मैंने अब बाहर तलाश कर ली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? नागेंद्र ही वो इंसान है जो मुझे जीवन की सारी खुशियां दे रहा है। क्या बकवास और घटिया बात कर रही हो तुम मेरी पत्नी हो गई, बादल औरत नहीं। तुम जैसे को समझा के फायदा क्या है? नागेंद्र को समझाना पड़ेगा मुझे। मेरे घर में आकर सैन लगा रहा है साला, और मुझे ही झूठी सहानुभूति। अब इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम देखना। तुम नागिनी छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ दो, दूर आ जाओ। देखिए रानी जी, आई मीन रागिनी जी, आपके पति की हालत को देखते हुए भगवान ने चाहा तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका ध्यान रखने की जरूरत है। अब फिजियोथेरेपी चलती रहेगी। मैं रोज शाम को आके उनके हाथों और पैरों की एक्सरसाइज करवा दिया करूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे डॉक्टर साहब? नागेंद्र जी है ना, हमारे पड़ोसी, और आप तो जानते हैं कि ये कितने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये मेरे पति की फिजियोथेरेपी करने जरूर आएंगे। क्यों नागेंद्र जी, आएंगे ना? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। रोज शाम को रागिनी जी के घर टाइम पे पहुंच जाना, और रागिनी जी से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? बहुत हो गया नागेंद्र, उठिए। कहा था ना मैंने, तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उतना अपने पास बुला लूंगी। और वैसे अभी तक तो सब कुछ घर के बाहर चल रहा था। देखा,
तो मैंने तुम्हें घर तक बुला लिया। वैसे अच्छा किया भगवान ने जो तुम्हें बचा लिया। कम से कम मेरे तुम किसी काम तो आए। बहुत हो गई एक्सरसाइज, चलो अब दूसरी एक्सरसाइज करनी। चलो। अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है ना तो मेरी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। बता दो आप सब कुछ तो लिखा, लेकिन उससे पहले ना उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना। तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें उतना अपने पास बुला लूंगी। नागेंद्र बाबू मेरे घर आ जाइए। सो रहा हूँ मैं इस समय। कोई बात नहीं, मैं ही आ जाती हूँ आपके घर वो सारी वीडियोस लेकर। नागेंद्र बाबू मैं ना आज बहुत खुश हूँ और ऐसे रोते हुए ना आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझसे दूर जाना चाहते थे आप? बच्चे की याद आ रही है? कहीं आपका होने वाला बच्चा आपको मेरे पास आने से रोक तो नहीं रहा ना? जरा दिमाग पर जोर डालिए। याद कीजिए जब मैं अपने पति को व्हीलचेयर पर बैठा सकती हूँ तो आपके होने वाले बच्चे के साथ क्या कर सकती हूँ? बस इतना सा जहर और तुम्हारे होने वाले बच्चे और तुम्हारी बीवी दोनों का कम दिमाग। इसीलिए नागेंद्र बाबू जो मैं कहती हूँ जैसा मैं कहती हूँ करते जाओ। अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं पानी पीने गया था। अरे सो जाओ तुम। हाँ आओ आराम से।
याद कीजिए, जब मैं अपने पति को व्हीलचेयर पर बैठा सकती हूँ तो आपके होने वाले बच्चे के साथ क्या कर सकती हूँ? मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे पूछती रही और मैं तुमसे छिपाता रहा, मगर सच्चाई यही है कि ना तुम मुझको समझ पाई और ना मैं तुमको समझा पाई। रागिनी ने मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। वो कभी तुम्हें मार देने की धमकी देती, तो कभी डॉक्टर गुलाब से शिकायत कर जॉब से निकाल देंगे। वो हमारे बच्चे को भी मार सकती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बुरी तरह से रागिनी के चंगुल में फंस चुका हूं। अब मौत ही मुझे उसके इस घिनौने खेल से आजाद कर सकती है। और हमारे बच्चे को भी बचा सकती है। मुझे माफ करना सुलेखा, तुम्हारा नागेंद्र। नागेंद्र ने इस सुसाइड नोट पे तुम्हारा काला चिट्ठा को ले चलो इसे। इंसान का अपनी इच्छाओं को काबू में रखना बेहद जरूरी है। कुछ इच्छाएं इंसान को प्रगति की ओर ले जाती है और कुछ अनैतिक इच्छाएं इंसान को पतन की ओर धकेलती है। और कुछ ऐसा ही हुआ रागिनी के साथ। नागेंद्र की शारीरिक सुंदरता ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि नागेंद्र की बसी बसाई गृहस्थी को भी उजाड़ दिया। पति की मौत से टूट चुकी सुलेखा को यही पछतावा खाया जा रहा था कि वो नागेंद्र की खामोशी और उलझन को समझ क्यों नहीं पाई। दोस्तों, मौत को गले लगा लेना जिंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं होता। आत्महत्या तो बुज़दिली है। नागेंद्र अगर चाहता तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को रागिनी की सच्चाई बता सकता था और दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। लेकिन अफसोस, उसने जल्दबाजी कर ली और मौत को गले लगा लिया, जो कि सरासर अपराध था। जयंत की शारीरिक कमजोरी रागिनी के जुर्म का सबब थी, लेकिन इसका इलाज भी हो सकता था। किसी इंसान में कोई शारीरिक या मानसिक कमी होना यह आम बात है। आज साइंस की तरक्की ने दुनिया में तकरीबन हर मर्ज का इलाज उपलब्ध कराया है, लेकिन शायद जयंत ये समझना ही नहीं चाहता था। अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को छुपाकर खुद को और अपनों को तकलीफ देने से अच्छा है कि हम उसका इलाज करवाएं। याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिका होता है और गृहस्थी की गाड़ी प्यार और विश्वास के ईंधन बगैर कभी नहीं चल सकती। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ